नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों की गतिविधि आने वाले महीने में किस प्रकार आपके जीवन में प्रदर्शित होगी, यही जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथ ही आपको बताऊंगा शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस कौन से रहने वाले हैं जिनका पालन कर कर आप बना सकते हैं नवंबर के महीने को यादगार। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है तो वो है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। कहां विराजित हैं तो आपके पंचम भाव में। 30 अक्टूबर को राहु के साथ देवगुरु बृहस्पति की युति टूटेगी और ये शुद्धिकरण में आपके पंचम भाव में बने हुए हैं। इस महीने आपके लिए देवगुरु बृहस्पति स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को तो बेहद सुंदर बनाने ही जा रहे हैं, साथ ही आपके लिए जीवन में 90 डिग्री तक का यू टर्न लाने की दक्षता इस अकेले एक ग्रह में बनी हुई है। पहली अवस्था में यह महीना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके लिए बहुत खास होने जा रहा है, और दूसरी अवस्था में स्वास्थ्य दृष्टिकोण को पूरे महीने बहुत सुंदर गतिविधि में देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में अनुभूति करते हुए पाए जाएंगे। दूसरा सुख होता है धन की माया, और आपके धन भाव के स्वामी शनि महाराज पराक्रम भाव में 4 नवंबर से वक्री से मार्गी हो रहे हैं। ये क्या संकेत दे रहा है? देवगुरु बृहस्पति आपको आकस्मिक लाभ देंगे और धन से संबंधित स्थितियों में मेहनत करने के पश्चात शनि महाराज बाध्यता लेते हैं धन से रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने की। इनका नाम शनि है, धीरे धीरे फल देते हैं। कार्य में धन से संबंधित चीजों में थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा, किंतु वक्र गति की स्थिति से मार्गी होने के पश्चात शनि महाराज आपकी मेहनत की दक्षता के दम पर धन देने की स्थिति में बाध्यता लेने जा रहे हैं। तीसरी स्थिति पर बात करें, यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं बुध देव। 6 नवंबर को ये तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। 6 नवंबर तक की स्थिति में इनकी स्थिति बहुत अच्छी मानी जाएगी। इसके पश्चात जब ये द्वादश भाव में चले जाएंगे, ये विशेष रूप से उन लोगों को लाभ देंगे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, अपनी जन्मभूमि से दूर रहकर कार्य कर रहे हैं, विदेश में कार्य कर रहे हैं, विदेश में सेटल हैं, विदेश की स्थितियों से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, विदेशी कंपनियों से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं। बुध देव की स्थिति कर्म क्षेत्र में आपके लिए बेहद अच्छे लाभ देने जा रही है। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सप्तम दृष्टि से आय में वृद्धि करने की बाध्यता बना रहे हैं नवंबर की पहली ही तारीख से। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं सूर्य देव। 17 नवंबर तक ये आपकी कुंडली में नीचस्थ होकर बैठे हैं, इसे अच्छा नहीं माना जाता। इसके पश्चात ये आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और इस स्थान पर भी सूर्य महाराज की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। जो लोग विदेश में रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं, इनके भाग्योदय की स्थिति में सूर्य महाराज हेल्प करेंगे, किंतु जो नेटिव लैंड पर रह रहे हैं उनको नवंबर के महीने में भाग्य भरोसे नहीं रहना है। एक तरफ शनि महाराज आपकी मेहनत की दक्षता के दम पर आपको धन से पूरित करने की बाध्यता ले रहे हैं, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था बनाएंगे। भाग्य भरोसे नहीं बैठना है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपकी कर्म दक्षता के दम पर स्वतः से आपके भाग्य का निर्माण करेंगे, क्योंकि शुद्धिकरण में लग्नेश की पंचम दृष्टि आपके भाग्य पर जा रही है, बहुत अच्छे लाभ देने की स्थिति बनाती है। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है तो आपके यात्रा भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। 16 नवंबर तक मंगल देव आपके एकादश भाव में बने हुए हैं। इसके पश्चात ये चले जाएंगे द्वादश भाव में, जो कि इनकी स्वयं की राशि होती है। यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति आपके लिए पूरे महीने ही बहुत अच्छी मानी जाएगी। चाहे आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप भौतिक सुखों को अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए नवंबर का महीना यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति से बड़ा अच्छा रहने वाला है। विद्या दृष्टि की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके विद्या भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। 16 नवंबर तक ये अपने ही घर को दृष्टि दे रहे हैं। इसके पश्चात ये द्वादश में जाएंगे।
उन विद्यार्थियों के लिए 16 नवंबर के बाद बहुत अच्छी स्थिति है जो विदेश में जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, जिनके किसी भी प्रकार से पीआर अटके हुए हैं, विद्या से संबंधित कहीं बाहर अपने देश से बाहर जाने की स्थिति का योग बनाते हैं, उनके लिए यह समय बहुत कारगर सिद्ध होगा। 16 नवंबर से पहले आपके विद्या के लिए मंगल महाराज का अपने ही घर को देखना और देवगुरु बृहस्पति का पंचम में होना, ये आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद माना जाएगा। एकाग्र चित्तता से अपनी विद्या पर फोकस कीजिए, निश्चित रूप से आपको कंपटीशन और सामान्यगत अवस्था की विद्या में श्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य स्थिति के स्वामी भी आपके बुध महाराज होते हैं। 6 नवंबर तक ये आपके एकादश भाव में रहेंगे, इसके पश्चात ये द्वादश भाव में जा रहे हैं। इस स्थिति के अंदर 6 नवंबर के बाद आपके दाम्पत्य जीवन, आपके पार्टनर से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही स्वास्थ्य में छोटा मोटा प्रभावित योग देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा खान पीन का ध्यान रखना, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को बैलेंस करना आपके लिए 6 नवंबर के बाद पार्टनर से विशेष रूप से आवश्यक रहेगा। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो प्रेम संबंध की गतिविधि भी आपके लिए नवंबर के महीने में बड़ी सुखद होने जा रही है। आइए जानते हैं कौन से रंग हैं जिनका पालन कर कर आप बना सकते हैं नवंबर के महीने को सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण। पहली स्थिति में गोल्डन कलर, येलो, ग्रीन कलर, इसी के साथ में रेड और ऑरेंज कलर, इनका जितना ज्यादा सेवन आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में करते हैं, आपके लिए एक सकारात्मक ऑरा देखते हुए पाया जाएगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो शुभ अंक आपके लिए रहने वाले हैं 1 और 9। इनका जितना अच्छे से सिंगल डिजिट में या मूलांक के टोटल के अंदर आप 1 और 9 का पालन कर कर कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, आपको सफलता मिलने की बाध्यता प्राप्त होती है। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करें, कोई भी बड़ा कार्य करना हो, मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन और 6 नवंबर से पहले बुधवार के दिन कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, आपको सफलता अवश्य रूप से प्राप्त होगी। ब्रह्म की के बारे में यदि हम चर्चा करें तो आपके देवगुरु बृहस्पति लग्नेश लंबे समय के पश्चात शुद्ध हुए हैं। इनका हाथ थाम लो, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना बेहद अच्छी अवस्था बनाकर देगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए, बड़े सुंदर लाभ देखने को मिलते हैं। चलते फिरते ओम गुरुवे नमः का जाप करना नवंबर के महीने को आकस्मिक लाभ देते हुए बना देगा आपके लिए यादगार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।